हेलो बेटा। मैथ्स माइंड 3212 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा एक नया टॉपिक है जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जो आपके लिए बेटा बहुत उपयोगी है। डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग क्या होती है बेटा, ये भी आपकी क्लास थर्ड से ही स्टार्ट है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्लास 6, 7, 8 के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पॉर्टेंट है मीन, मोड, मीडियन और रेंज। इतना ही हमको मीन मतलब जो हमको जानना है, मीन, मोड, मीडियन क्या होता है, इसी को हमको सीखना है। डाटा हैंडलिंग में बेटा एक डाटा होता है। डाटा क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कोई इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल फैक्ट, गिनती रूप में बेटा, इज कॉल्ड द डाटा। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल फैक्ट इज कॉल्ड डाटा। जैसे बेटा आप अगर क्लास 8 में हैं और आपका मैथ का टेस्ट आपका मंथली एग्ज़ाम का टेस्ट हुआ है, जो भी नंबर पाए हैं वो आपका एक प्रकार से डाटा होगा। मैथ में जैसे बेटा आप 20 मार्क पा गए, साइंस में 10 मार्क पा गए, हिंदी में आप 15 मार्क पा गए, एसएसटी में आपका 9, मतलब जो ये सारे मार्क 20, 18, 15, 19, 16 ये सारे मार्क पाए हैं बेटा, यही आपका एक डाटा है। और इस डाटा को आपको रा डाटा बोलते हैं। मतलब जो किसी क्रम में ना हो बेटा, ये आपका रा डाटा है। आपका मंथली टेस्ट हुआ है, मंथली टेस्ट में आप इस सब्जेक्ट होते हैं आपके, किसी में 20 पाए, किसी में 10 पाए हैं, किसी में 15 पाए हैं, किसी में 19 पाए हैं, किसी में आप 16 पाए हैं, फिर बेटा किसी में आप 16 पाए हैं। तो यही आपका डाटा है बेटा। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड द रा डाटा। मतलब जैसे आप जो पहली बार में जो डाटा आपको मिल जा रहा है, मैथ में इतना, इंग्लिश में इतना, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है बेटा, रा डाटा हैं। जो नंबर आप पाते हैं 20, 18, 15, 19, 16, यही आपका फर्स्ट हैंड जो पहली बार में डाटा आपको मिलता है, वो आपका बेटा होता है रा डाटा। ईच एंट्री इन रा डाटा इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। जैसे आप मैथ में आप 20 पा गए, साइंस में आप 18 है, और आपका हिंदी में कितना हुआ, 15 हुआ, एसएसटी में आपका 19 हुआ, जीके में आपका 16 हुआ। ईच एंट्री इन रा डाटा इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। बेटा इसके बाद अगला हमारा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे ये जो डाटा है आपका 20 है, 18 है, 15 है, 19 है, 16 है बेटा, इसमें कौन कितना बार आ रहा है। 20 बेटा आपका एक बार आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। 18 आपका 1 टाइम आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। 15 आपका 1 टाइम आया, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। आवृत्ति बेटा, फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति होता है, कौन नंबर कितनी बार आया है। यहाँ देखिए 16 आप देखते हैं, 16 यहाँ आपका 2 बार आया है, इसलिए यहाँ 16 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2। तो वही है बेटा आपका द नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर। कोई भी नंबर कितनी बार डाटा में आ रहा है। द नंबर ऑफ टाइम ए पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इन द गिवन डाटा। किसी डाटा में कोई नंबर कितना बार आ रहा है, वही आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। बेटा आप यहाँ समझिए, मैं यहाँ लिखा हूँ, देखिएगा 10 स्टूडेंट हैं बेटा आपके जो मैथमेटिक्स में टेस्ट में मार्क पाए हैं। कोई 7, कोई 8, कोई 5, कोई 4, 3, 9, 10, 2, 5 और 4, 3, 4, 5, 7, 9, ये आपके क्या है बेटा, आपका टेस्ट में मार्क मिला है। यहाँ हमको इसमें फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको। फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, आपको एक चीज़ वो बता दे रहे हैं बेटा कि पहले इसको आप जो भी डाटा आपको मिले बेटा उसको अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला वर्ग यह आपके लिए सबसे इजी होगा हमेशा, हर एक टॉपिक के लिए। जो भी डाटा, जैसे बेटा आपका डाटा है, इस डाटा को आप अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। बेटा 2 हुआ, 3, 3 हुआ, 4, 4, 4 हुआ, 5, 5, 5, 7, 7, 8, 9, 9, 10। पहले डाटा आप अरेंज कर लेंगे बेटा, फिर यहाँ से आपका सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बेटा 2 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 2 आपका एक बार आया तो 2 की फ्रिक्वेंसी 1 टाइम। 3 की फ्रिक्वेंसी क्या होगी बेटा आप बताओ, ये अब 3 की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3, 1, 2 टाइम।
3 2 बार आया है। 4 की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 4 4 4, यहाँ 3 बार आया बेटा। बस आई होप आप समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डाटा क्या होता है। डाटा बेटा जो नंबर आपको कलेक्ट होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कौन नंबर कितनी बार उस डाटा में आया है। बेटा जो यहाँ आगे सबसे छोटा नंबर है ये आपका लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, और ये जो आपका बड़ा नंबर है बेटा ये हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होगा। या हाई ऑब्जर्वेशन का मतलब बेटा जो डाटे में होगा। अगर यहाँ मैथ का मार्क है आपका, या लोवेस्ट मार्क होगा, और ये क्या होगा आपका हाईएस्ट मार्क। मतलब सबसे कम मार्क कितना आया बेटा 2, सबसे हाईएस्ट मार्क कितना आया है 10। तो बेटा इसको बात बोल सकते हैं लोवेस्ट मार्क कितना है 2, और हाईएस्ट मार्क कितना है बेटा आपका 10। बेटा इसी हाईएस्ट मार्क में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लोवेस्ट मार्क, आपका आंसर आ जाएगा रेंज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेंज। क्या होता है बेटा, रेंज इक्वल टू आपका फार्मूला है हाईएस्ट मार्क माइनस लोवेस्ट मार्क। मार्क होगा मार्क लिखिए, वैल्यू होगी वैल्यू लिखिए बेटा। रेंज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क माइनस लोवेस्ट मार्क। अब बेटा बताओ हाईएस्ट मार्क कितना है 10, लोवेस्ट मार्क कितना है 10 2। बेटा रेंज निकालेंगे क्या हो जाएगा, 10 में से 2 निकाल देंगे क्या आ जाएगा 8। बेटा आप समझिए पहले और कॉपी पेन लेके लिखने का प्रयास करिए। यह आपका एक नोट्स है और आपको हमेशा काम करेगा बेटा। तो रेंज निकाल लेना, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू आपकी क्या हो जाती है बेटा, रेंज हो जाती है। तो बेटा रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू। चाहे लोवेस्ट वैल्यू बेटा बोलो, चाहे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन बोलो, इन ए सेट ऑफ डाटा। जो डाटा दिया रहेगा उसका जो हाईएस्ट वैल्यू होगा बेटा, और उसका जो लोवेस्ट वैल्यू होगा, हाईएस्ट वैल्यू से आप लोवेस्ट वैल्यू निकाल देंगे, आपका आ जाएगा रेंज। डेफिनेशन बेटा आप लिख लीजिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इन ए सेट ऑफ द डाटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा। वह रेंज ऑफ द डाटा होती है बेटा। रेंज कैसे निकालेंगे आप समझ गए बेटा। यहाँ आपको एक चीज़ और सिखाने चले हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बेटा मान लेते हैं द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट इन ए क्लास 8 इन द मैथ सब्जेक्ट। क्लास 8 में मैथ का टेस्ट हुआ है बेटा, 20 लोग हैं जो मार्क पाए हैं, कोई 56 पाया, कोई 70, कोई 60 65, ये सारे बेटा मार्क हैं 20 स्टूडेंट, कोई कोई ऐसा पाया है बेटा। पहला जो भी कुछ अगर आप सॉल्व करना चालू करेंगे बेटा, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। बेटा ये जो डाटा दिया गया है इसको सबसे पहले आप अरेंज कर लीजिए असेंडिंग मतलब समझते हैं बेटा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पहले ये सारा डाटा हमने अरेंज कर लिया बेटा असेंडिंग ऑर्डर। बेटा अगर यहाँ से आपको कहा जाए रेंज निकालिए, तो बेटा शायद लोवेस्ट वैल्यू 55 होगी और हाईएस्ट वैल्यू 75 होगी। तो हाईएस्ट वैल्यू 75, लोवेस्ट वैल्यू आपकी 55। रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रेंज इक्वल टू हो जाएगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। 75 माइनस 20 बराबर आपका क्या, सॉरी बेटा 75 माइनस 50 इक्वल टू 20। यह आपका क्या हो जाएगा रेंज। रेंज समझ गए बेटा पहले, और उसके बाद आगे देखते हैं बेटा। तो बेटा आप पहले जो ये डाटा दिया है आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। इस डाटा को लिखिए और इसको अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर, और इस असेंडिंग ऑर्डर में बेटा इसको आप पहले लिख लीजिएगा, तभी आप आगे कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। अब हम इसको देखिए कैसे इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे दिखाते हैं, इसको देखिए बेटा। देखिए बेटा ये आपका है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, बस आपको जानना ज़रूरी है। बेटा मार्क में क्या क्या था, कोई 50 मार्क 55 मार्क पाया था, कोई 56 मार्क पाया था, कोई 60 मार्क पाया था, कोई 65 मार्क पाया था, कोई 66 मार्क पाया था, कोई 70 मार्क पाया था, कोई 72 मार्क पाया था, कोई 75 मार्क पाया था। बेटा आप अगर जो लिखे हैं कि 20 मार्क्स कौन कौन से थे उसको अरेंज किए थे, आप देखेंगे बेटा 55 जो है 1 टाइम आया है, 56 1 टाइम आया है,
60 आप देखिएगा, लिखे ना आप, 60 आपका 2 टाइम आया है, 65 आपका 5 टाइम आया है, 66 आपका 1 टाइम आया है, 70 बेटा आपका 7 टाइम आया है, और 72 आपका 1 टाइम आया है, 75 आपका बेटा 2 टाइम आया है। इसी को टैली मार्क द्वारा हमको दिखाना है, टैली मार्क द्वारा। बेटा टैली मार्क क्या होता है शायद आप जानते हैं। 1 दिखाना है, केवल आप 1 लाइन ऐसे ड्रैग कर दीजिए, फिर 1 दिखाना है तो 1, यहाँ थोड़ा समझा दे रहे हैं बेटा। अगर आपको 1 दिखाना है तो 1 ऐसे एक लाइन ड्रैग कर दीजिए, 2 बार दिखाना है तो 2 लाइन ऐसे ड्रैग कर दीजिए, 3 बार दिखाना है तो ऐसे आप 3 टाइम कर दीजिए, 4 दिखाना है बेटा 4 के लिए 1 2 3 4 लाइन खींचिए। अगर आपको 5 दिखाना है बेटा तो 1 2 3 4, और इसको यहाँ से ऐसे काट दीजिए, ये 5 का सिंबल है। 6 दिखाना है बेटा, 5 आपको पता है, इसके बगल 1 लगा दीजिए, 6 हो जाएगा, थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा। 7 दिखाना है बेटा, पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7, बस ऐसे। तो यही मेरा बेटा 5 दिखाना है, हमने 5 दिखा दिया है। 1 दिखाना, 1 दिखा दिया। 7 दिखाना है, ये बेटा 5 का ऐसा होता है, 5 हो गया, 2 7 हो गया, ये 1 का 1 हो गया, 2 का 2 बेटा। बेटा आप इसको लिख करके ही समझिएगा। यह आपका वर्ग अंतराल में, सॉरी बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी टेबल आपका हो चुका है। बेटा अगला वीडियो हम जो बनाएंगे वह मीन मोड मीडियन, जो आपको क्लास अपर तक की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मोस्टली क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 10th में आपको ज़रूरत पड़ेगी मीन मोड मीडियन बेटा। थैंक यू बेटा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ माइंड 30 to 12। थैंक यू बेटा।